जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जनता को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अरे हरामखोर लोग, जीत जाते हो, बैठ कर एसी में बैठते हो, मलाई चाटते हो, करीब करीब भूखे नंगे को भी देखो। अरे डीजीपी साहब, नाजायज है कि नहीं है? नहीं होता है तो पूरा प्रशासन, पूरा थाना को बोलिए, गरीबों को गोली से मार के गिरा दीजिए और पैसे वाले माफियाओं को जीने दीजिए। आप लोग जिए। नीतीश कुमार, आप ही जो है 5 साल 5,000 साल दीजिए, बिहार का जनता को मार दीजिए। ये देखिए कागज को देखिए किस तरह से दबंग आदमी, भूमाफिया उसको कहिए कि जमीन कब्जा करने के लिए गरीब परिवार का घर में आग लगा देता है और ऊपर से जो कागजात है उसको भी जलाने का प्रयास करता है ताकि कोई सबूत ही नहीं रहे और हम आसानी से उसके जमीन को हड़प ले। यही मनसा है ना? हाँ, यही मनसा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। सुनिए एसपी साहब, पूर्णिया एसपी साहब, पूर्णिया डीएम साहब और धमधा थाना साहब और नीतीश कुमार साहब और जो है मुख्य राजस्व विभाग आलोक महतो साहब, सब सुन लीजिए। अगर कहीं भी थोड़ा नाम का शर्म नाम का चीज है तो जनता का आंसू पोंछिए। एक अशोक ठाकुर ही ठेकेदार नहीं है। आप लोग हराम का माल चाटते हैं, अशोक ठाकुर नहीं चाटता है। फिर भी अशोक ठाकुर अपना समय देकर गरीबों को ज्ञान देने का काम करते हैं, उसकी संपत्ति बचाने की काम करते हैं। मारपीट किया है कल तो पैर में भेलो से चोट केना लगे? कल्ले मार लगे है उ लोग मिल के, बांस फेंकल के दे, पटाटी उजार के फेंक देलके पूजा रूम के। अच्छा, मारपीट भी करे? हाँ, कल कुना घर में आगिनो लगा देलके, घर में आग लगेल के। तोरा से थाना बना गेल रहो? थाना गेले, केस करल के, आवेदन लिख के देलके त आवेदन इ लोग के नहीं देलके, नहीं लेलके, ना लेबे नहीं करके, देबे न करके इ लोग का लिख के। अब बोल के जाइए हो गया आपका केस, तो उसके बाद 2 दिन बाद आया। आप लोगों को थाना सुनता है? बोलिए, आपको कोई अधिकारी सुनता है? देख सकते हैं ये अशोक ठाकुर का जनता दरबार है। लोग कितना आए हुए हैं और शनिवार है, अपनी अपनी समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। आराम से बोलो, घबराइए ना, आराम से। हमरा की दिक्कत है से हमरा पहला बार हमरा से घर उजाड़ दिया, बनाल घर, लपका घर उजाड़ दिया। ये उजाड़ कर लक्ष्मण दास, नक्षेदी दास। अच्छा, उजाड़ दिया, तब की करा से मार पीट भी दिया। अच्छा, तो कोई आदमी गिरहत है, कहाँ क्या करते हैं ये सब? हाँ, कैसा बोलता है घर उजाड़ दिया, वो रोक दल पे उजाड़ का, आधा घर उजाड़ गया, आधा घर है इधर। अच्छा, तब की भेलै 10 दिन के बाद, अंदर 10 दिन 15 दिन एहने से हमरा घर में 12 बजे 1 बजे रात को पेट्रोल छीट के घर में 3 घर जल गया, 3 घर। हाँ, अब हमरा आर के काने बाजे छियै, उन्हें लोग से जे सब दुश्मन भी है लाइन से लगले को नापी करके इसी साल 3.5 डिसमिल 3 डिसमिल देना चाहिए। आज इसका नहीं सुन रहा है गरीब आदमी का। आज मेरे यहाँ आया, मेरे दरबार में। मैं कहना चाहता हूँ धमधा थाना को कि आप इस पर तत्काल तुरंत कार्रवाई करें और इसको जो है जान मारने का जो धमकी दे रहा है और इसका घर में आग लगाए, जितनी भी अपना दुख हमको सुनाया, ये हमको भी खराब लगा। और मैं कह रहा हूँ कि इसका एसपी साहब को भी और डीजीपी साहब को भी कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था अगर सही करना है तो आप भूमाफिया पर, दबंग पर कार्रवाई करें। मेरा यही जमीन का जो मुद्दा उठाए हैं, इसलिए उठाए हैं, मैं देखते देखते थक गया हूँ कि आज गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। तब मैं ये कार्यालय खोलकर इसकी न्याय का, जमीन की मैं पूरी छानबीन किया। ये जितना भी झमेला लगाया है गरीब गुरबा का, ये आपका सरकार लगाकर बेच रहा है, खा रहा है। कि आज शनिवार है और हर दिन की तरह आज ही शनिवार को अशोक ठाकुर के यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है। ये वही जनता दरबार है जहाँ पर हर शनिवार को सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों फरियादी आते हैं, अपनी अपनी समस्या को लेके आते हैं। फिर ज़मीनी समस्या हो, घरेलू समस्या हो, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा का हो, वो सभी यहाँ पर आते हैं और उनके फरियाद को यहाँ पर सुना जाता है। लेकिन अमूमन इस दरबार का जो हमेशा कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता है, तो उसके पीछे कारण यह होता है कि अधिकांश लोग जो यहाँ पर आते हैं तो अपनी ज़मीनी समस्या को लेकर आते हैं। तो आप सबको पता है कि ज़मीनी समस्या बिहार के अंदर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से सरकार के तरफ से अनदेखा भी किया जा रहा है। और ये अशोक ठाकुर का जनता दरबार है, आप सब देखते हैं और हमेशा ये दरबार चर्चाओं में रहता है। और आप भीड़ देख सकते हैं, कितना लोगों का भीड़ है। और आज शनिवार है और जगह जगह से, अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर आए, अपनी अपनी समस्या को लेकर आए। इसी दौरान यहाँ पर देखिए कि ये 3 परिवार हैं और ये धमधा प्रखंड से है। इन लोगों का जमीनी समस्या है। अक्सर यहाँ पर जो भी लोग आते हैं जमीन का ही समस्या को लेकर आते हैं, सबका। किसी का जमीन हड़प लिया, किसी का बेईमानी हो गया, छीन छान हो गया, जबरन कब्जा, इसी तरह का मामला रहता है। की नाम बेला तोरो? हमार नाम बेले कारीदास। कारीदास, कत घर बेला? भोटिया। भोटिया। हाँ, कहाँ आयल छो आज? पूर्णिया। पूर्णिया दरबार में? हाँ, की पूर्णिया। दिक्कत छे तोरो? हमरा जमीन नहीं मिल रहा थी, जमीन में मारपीट भा रहा थी। अच्छा, घर बनवा नहीं दे छे, घर बनबे छिए उन्हें मारे ल दौगे छे। अच्छा,
हाँ कहते हम लोग को 12 फीट जमीन निकालिए, कहाँ है? अच्छा चलिए, इधर इसकी माँ बैठी है और देखिए ये एक पैर से विकलांग है और कितना कष्ट हो रहा है, और इस कष्ट में भी फिर भी यहाँ आई है ताकि इनको इंसाफ मिल सके। दर दर भटक रही है और गरीब परिवार से, देख सकते हैं। की नाम बेला तोरे चाची? फुदनी देवी। उदनी देवी बेला। हाँ। घर कहाँ बेला? भोटिया। भोटिया कहाँ हाँ। पड़े छे? पूर्णिया थाना। पूर्णिया धमधा धमधा हाँ, धमधे न? हाँ, धमधा। धमधाम कहाँ? धंधा में कोर्ट कचहरी सब छे। नहीं नहीं, घर 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 भोटिया। दमगड़ा। हाँ। की दिक्कत है तोरा से? आराम से बोलो, घबराइए ना, आराम से बोलो। हमरा की दिक्कत है से हमरा पहला बार हमरा से घर उजाड़ दिया, बनायल घर, लपका घर उजाड़ दिया। के उजाड़ का? उ लक्ष्मण दास, नक्षेदी दास अच्छा उजाड़ दिया। तब की करा से मार पीट भिड़ गया। अच्छा। तो कोई आदमी गिरहत है, हाँ। वो कहा हाँ, क्या करते हैं ये अपने सब? भाषा में बोलो, हाँ, अपने बोलो। कैसा बोलता है, घर उजाड़ दिया। उ रोक दल के, नहीं उजाड़ के आधा घर उजड़ गया, आधा घर है धरल। अच्छा तब की भेलै, 10 दिन के बाद अंदर 10 दिन 15 दिन एहने से हमरा घर में 12 बजे 1 बजे रात को पेट्रोल छीट के घर में घर जला देलको? 3 घर जल गया। 3 घर हाँ। अब हमरा आर के ने काने बाजे छियै, उन्हें लोग से जे सर दुश्मन है लाइन से लागले जाएगा। अच्छा बस वही में लिखा दलके। अच्छा पाछू हम गेलिए लिखबै ला या धमधा थाना, अच्छा लिखा के लिए सब कुछ हमरा अच्छा। कागते नहीं दलके अच्छा जे हमरा वो हमरो समाज के लोग देखते। अच्छा। ठीक छै। तब की कलके, फिर 10 दिन के बाद हमर घर उजाड़ पुजाड़ के, देवता के घर ई काल किन उजाड़ दलके। हमरा 3-4 गो बांस हमरा देव के फेंक दलके, ई लागे छै टूट गेले हमर। अच्छा, पैरे फेकल करे? हाँ, देवता घर है, देवता घर उजाड़ के हाँ। काल। अच्छा, ये बोल भी नहीं पा रही है, बीमार है, इनकी बगल में बेटी बैठी, इन्हीं से थोड़ा सा मामला हम विस्तार समझेंगे। तू बताओ उन केना केना की सब बेलर है? मेरा कहने का मतलब है, जब वहाँ रह रहा है, वो लोग को बोल रहा है कि जब जो है आपका वो क्लियर करेंगे, जो मेरा है हम क्लियर करते हैं। तो लोग नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा। तो जब हम थाना परिषद को बोलते हैं, वो लोग भी नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा तो 10 दिन 15 दिन ठीक रहता है, उसके बाद धमकी देता है, तुम लोग को मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए मम्मी को कल मारा है, तो हम बुलाए हैं कि हमको पता चला है कि यहाँ कितना नाम है जमीन का सरकार? मामला है तोरो? 3 साढ़े 3 का अच्छा, तोरा सबसे नाम से मिला जमीन के। छै? नहीं, मेरा पापा का नाम से हाँ, है। पापा नाम रसीद हाँ। उसीद कटे छ? हाँ, सब कटे छे। वो लोग जबरन कब्जा कर रहे वो लोग जबरदस्ती बोलता है आपका नहीं है, मेरा नाम से लिखा हुआ है। उ जे बढ़िया लड़के हाँ। मोल हाँ। 10 दूर मारपीट भी हाँ। करे छ? मारपीट किया है कल। तो ये जे पैर में भेलो छे चोट केना लागले? कल्ले मार लके है वो लोग मिल कौन के। चीज के मार के? बांस फेंकल के दे, पटाटी उजार के फेंक देलके पूजा रूम के। अच्छा, मारपीट भी करे हाँ, छे? कल खुना। घर में आगिनो लगा घर में देलके? आग लगेल के। तोरा सब थाना वाना गेल रह वहां? थाना गेले, केस करल के, आवेदन लिख के देलके, तो आवेदन इ लोग के नहीं देलके। ना लेलके? ना लेबे नहीं करको? देबे न करके इ लोग के लिख के। अब बोल के जाइए हो गया आपका केस। हाँ। तो उसके बाद 2 दिन बाद आया। कितना दिन पहले का मामला रहे? ये 6 महीना हुआ, 6 महीना। हाँ 1-1.5 महीना है। ये मारपीट कहिया भेलो रहे? कल का डेट में। एकर कल बाद का। थाना गेल रह तोरा सब? नहीं गया कल। कहना नहीं गेला थाना? कल नहीं गया थाना वाला को फोन किए, बोला आ रहे हैं, दिन सारा दिन कट गया, नहीं तोरा सब आया। अपने थाना नहीं गेलो? गया तो ये लोग बोला के, तो हमको पता चला कि यहाँ, तो हम आए। क्या नाम है सर का, भूल गए। अच्छा, अशोक चलिए, ठाकुर थोड़ा के सा हम यहाँ। समझते हैं कि जब जनता दरबार में आए हुए हैं तो जमीनी क्या समस्या, हालांकि जमीन का मामला हम लोग को भी उतना नहीं पता है डीपली, थोड़ा बहुत मोटा मोटी पता होता है, लेकिन डीपली नहीं पता है। इन्हीं से समझेंगे क्या विवाद है ठाकुर साहब, इनका जमीन का क्या समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है इनका? देखिए, ये धमधा से आए हैं, ये बूढ़ी माता, इनको जो है दबंग लोग जो है मारपीट करता है, ज़मीन को बोलता है खाली कर दो, अच्छा इन लोगों का जो कहना है। अच्छा और ये हमको डॉक्यूमेंट्स दिया, इसकी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में भी अच्छा। दाखिला है हाँ। सरकार के इसमें। और ये लोग का जो है थाना, उनका कहना है कि नहीं सुनते, हाँ। लिख के भी दिए, नहीं सुनते। अच्छा तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्व विभाग से अच्छा और बिहार सरकार से और नीतीश कुमार जी से अच्छा कि बिहार में जिस तरह से ज़मीन का झमेला चल रहा है अच्छा और गरीब गुरबा जो सामान्य वर्ग का लोग है और बिहार में जो परेशान हो रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं करता है। और जहाँ तक जो है पैसा वाला रसूखदार जो भूमाफिया हैं, अच्छा ज़मीन से जो है खरीद बिक्री का खेल करते हैं और राजनीतिक से भी ताल्लुकात रखते हैं, अच्छा उनका जो प्रशासन, उनका जो अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं। तो मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ, क्या आप सरकार गरीब के लिए नहीं है, पैसे वाले के लिए, माफियाओं के लिए हैं? हाँ। और मैं हर एक वीडियो में सरकार पर सवाल उठाया हूँ
कि आप सरकार गरीब का आप न्याय करिए। जिसको भी आप बंदोबस्त दिए हैं, लाल कार्ड दिए हैं या ज़मीन खरीदगी करके गरीब आदमी किसी तरह से गुजर बसर है, उसको जो दबंग लोग परेशान करता है। अच्छा और मेरे पास जो ये मामला आता है तो थाना को भी जो है समझना चाहिए कि अच्छा। जो आपको करना था वो अशोक ठाकुर तो के हाथ है। इसमें क्या आपको समझ में आया कि क्या दिक्कत हो रही है? समझ में है कि इनका जमीन है इन लोगों का? एकदम है, इनका नाम लिखा हुआ ऑनलाइन में। हाँ, जब सरकार उसको ऑनलाइन में दे रही है तो ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण इसको जो है सब बरकरार रहे हैं। अच्छा तो आज मेरे पास आया तो हम समझे इसके अस्के वाला भी है अच्छा। और ऑनलाइन में भी चढ़ा है। लग रहा है कागज पत्र इनका सही है इसके नाम हाँ पे? रसीद, हाँ, देखिए जिस प्रकार से अभी कागजात हाँ। बिहार सरकार चला रही है, हमारे हिसाब से तो 14 लाख जमाबंदी गलत है। नहीं, बिहार इसके का। हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, ये अभी जो वर्तमान सरकार का जो कार्य संस्कृति है भ्रष्टाचार पर, हाँ, वो भी उस मुताबिक से तो इस गरीब आदमी का कागज हाँ। है। अच्छा, कोई भी बेचा हो, गलत बेचे सही हाँ। बेचे, केवाला करवाया हाँ, है, ऑनलाइन में भी है। इनका होना चाहिए। अच्छा, तो सीओ साहब को नापी करके इसकी 3.5 डिसमिल या हाँ। 3 डिसमिल देना चाहिए। हाँ, आज इसका नहीं सुन रहा है गरीब आदमी का। आज मेरे यहाँ आया मेरे दरबार में। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ धमदा थाना को अच्छा, कि आप इस पर तत्काल तुरंत कार्रवाई करें हम्म, और इसके जो है जान मारने का जो धमकी दे रहा है और इसका घर में आग लगाए, जितनी भी अपना दुख हमको सुनाया, ये हमको भी खराब लगा। हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि इसका एसपी साहब को भी और डीजीपी साहब को भी हाँ। कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था अगर सही करना है तो आप भू माफिया पर दबंग पर कार्रवाई करें। अच्छा, सरकार क्यों अनदेखी कर रही है? इतना बड़ा समस्या चल रहा है बिहार में, हर किसी के घर में ये समस्या है जमीन का। ये भाई देखिए, भाई में विवाद, देखिए बाप बेटे ये में जितना विवाद, भी आपका कागजात सरकार इशू किया है, हम्म, सरकार के पास जमीन संबंधी कागजात नहीं है। अच्छा, मैं चुनौती दे रहा हूँ, हाँ, जमीन के पास उसका पास कोई आधार है ही नहीं। आधारहीन सर्वे है, अच्छा, आधारहीन जो है ये लोग का कार्य संस्कृति है। अच्छा, गरीबों के लिए कुछ कानून है अच्छा, और पैसे वाला के लिए कुछ कानून है। अच्छा, तो अब मैंने चुनौती दिया था बिहार सरकार को अच्छा, कि आपका रजिस्टर पंजी टू सही है, एक भी जमाबंदी तो आके अशोक ठाकुर के ऊपर कार्रवाई करें। और अशोक ठाकुर गरीब गुरबा को जमीन देने की घोषणा किया है अच्छा, और सरकार को हम ऐलान किए हैं, अच्छा, जितने भी गरीब गुरबा है बिहार का जनता अच्छा, मेरे पास आएगा, जमीन संबंधी उसको सही करेंगे अच्छा, और हमरे छोड़ के कोई करेगा भी नहीं। अच्छा, आज का जरूरी है हम्म, शासन प्रशासन को सही करना। आज शासन प्रशासन इतना ढिलाई कर दिया है कि पूर्णिया में आए दिन जो मर्डर हो रहा है, आपको ये पूर्णिया ही नहीं बिहार में ये जमीन से जुड़ा हुआ हो रहा है और इसको समझने की चीज़ है। और मैं राजस्व विभाग को मदद करना चाहता हूं और गरीब गुरबा जनता को राहत दिलाना चाहता हूं जमीन संबंधी कि आपका भू माफिया जो तांडव मचेले है और आपके बगल में फ़ोटो खिंचा लेता, मैं बार बार बोला हूं और मैं जांच का भी मांग किया हूं, सीबीआई जांच का भी है। इसमें जितने भी बिहार का गरीब गुरबा जनता है उसका भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरी बातों का जांच करवा लीजिए और आप अपने घर का कागजात जाके जांच करवा लीजिए कि सरकार कौन सा कागज़ दिया है। जो कागज़ तो है आपके पास, रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन कॉलर पकड़ के दूसरा आदमी भगा रहा है। अच्छा, एक क्यों? सवाल और है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है 14 लाख जमाबंदी का। जी। इस मामले को किस तरह से आप देखेंगे? अभी आपके दरबार में आए हुए हैं, जिन जमीन इनका है लेकिन वो लोग कब्जा किया हुआ, मारपीट कर रहा है, आग भी लगा दिया जैसा मामला। तो हम तो आपको बोल ही रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं धमधा थाना को मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसकी इस दुखियारी का दुख सुने और दबंग पर कार्रवाई करे। इसकी घर में आग लगा दिया, इसको मारा है हाँ, और आप जो है कार्रवाई नहीं किए हैं, अत्यंत दुख का विषय है। मारा पैर में मारा हुआ। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थाना को जांच कीजिए और मैं एसपी साहब से भी कह रहा हूँ, पूर्णिया एसपी से, कि आप इस पर तत्काल जो है इस वीडियो को जैसे ही आप तक पहुँचता है मेरे बयान, आप इस पर एक्शन लीजिए और एक्शन लेके इसको राहत दीजिए और न्याय कीजिए। इसके सारा कागजात होने के बाद भी इसके ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों? अच्छा, मेरा सवाल है क्यों? और मैं सरकार को भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है दिल्ली कहाँ कहाँ घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी, और आपका लाइन ऑर्डर जो है बिहार में गड़बड़ा गया है और ज़मीन संबंधी में खास करके आपका काम जो गड़बड़ है वो गरीब मारा जा रहा है। माफिया लोग को जो है सोना चांदी भर रहा है, ज़मीन उपजा अथी हो रहा है, हराम का ले रहा है, सरकारी ज़मीन बेच रहा है। आज गरीब 3 डिसमिल में रह रहा है, उससे भी भगाया जा रहा है। में मोटेशन का बहुत ज्यादा समस्या है, लोगों का मोटेशन नहीं हो रहा है। धमधा ही नहीं, धमधा ही नहीं, आपका बिहार में ही है गड़बड़। अच्छा, जितने भी जमीन का भी है आप मिला लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से कमेंट करके बतावे कि अशोक ठाकुर गलत बोल रहा है। अच्छा, गरीबों के लिए बोले ना अलग कानून है
और पैसे वाले के लिए अलग कानून है। पैसा फेंको सीओ को, तमाशा देखो। राजस्व विभाग जो वहाँ बैठा हुआ कमाने के लिए बैठा हुआ कि आपका काम करने के लिए बैठा हुआ। समुच्चा फर्जी आधार पर चल रहा है राजस्व विभाग। और आम जनता का जमीन, जो यहाँ का स्थायी निवासी है, बिहार का मूल निवासी है, उन लोगों का जमीन छीन लिया गया, आदिवासी का, गरीब गुरबा का, और बाहर से आने वाला व्यक्ति को जो है यहाँ का जमींदार बना दिए हैं। क्या बिहार सरकार का बाप का है? बोलिए, आज ये गरीब कहाँ जाएगा? इसको मार रहा है थाना, क्या पैसे वाले के लिए है? लगा दिया इनका। आज अशोक ठाकुर की हत्या की बात हुई, मैं भी लिख दिया, मेरा भी नहीं सुना। आज बिहार में मैं कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करता हूं, और मैं कहीं न कहीं बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप ऐसी कानून व्यवस्था और ऐसी सरकार को जल्द से जल्द हटाइए, और आप योगी सरकार के जैसा आप चुनिए, बिल्कुल लाइए, हाँ। और तुरंत एक्शन होगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। मैं जो कह रहा हूं, आज जो है आप इस बात को मानिए नहीं मानिए, बिहार के हालात गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा खराब है। मैं सुशील मोदी जी को भी व्हाट्सएप के जरिए मैसेज दिया हूं, कागज़ भेजा हूं, और मैंने कहा है कि सुशील मोदी जी, आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में बड़े बड़े को जेल भेजवाए हैं। मैं भी अशोक ठाकुर, एक ज़मीन महा घोटाला पूर्णिया में बहुत बड़ा हुआ है, आप इस पर जो है संज्ञान लीजिए सुशील कुमार मोदी जी, और आप गरीबों को न्याय दिलवाइए। मैं आपका कदम से कदम मिलाकर जांच में सहयोग करूंगा, और गरीब गुरबा को आप न्याय दे दीजिए, और कुछ नहीं दीजिए। गरीब कमा के खा लेगा, गरीब जो है नमक रोटी खा लेगा, लेकिन जो गरीब खट कर जाता है, घर में चैन का नींद सोता है, उसमें जो तोड़ फोड़ करते हैं, उसमें जो आप माफियाओं के लगाकर इसकी ज़मीन हड़पते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। और मैं आज कह रहा हूँ, कोई न कोई आएगा ऐसा माई का लाल बिहार में कि ये सरकार को और ये भ्रष्टाचारियों को बता देगा। ये बात जान लीजिए। जिस तरह आज हम खोल कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ बिहार की जनता से कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, और निस्वार्थ लड़ रहा हूँ। मौका लगेगा और आपको चौका छक्का लगाने में देरी नहीं करेगा, इसलिए मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। आप मेरी बात को सुने और अपनी ज़मीन संबंधी समस्या समाधान कराएं, सिवाय अशोक ठाकुर छोड़कर आपका बिहार में कोई करने वाला नहीं है। धन्यवाद। ये अशोक ठाकुर जी हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं, पीड़ित परिवार है, तीनों है, बेटा इधर बैठा हुआ है, बेटी बैठी हुई है, माँ बगल में है, और जमीन का समस्या है, जमीनी विवाद में जमीन इनका ही है, लेकिन जबरन कब्जा करने के कारण इनका देखिए किस तरह से पैर बांसे से मारा है ना, टूटा उटा भी है, चोट लगा, बांस लेके पैर पे मारा। साथ ही साथ इसके घर में भी ऐसा बताया जा रहा है कि पेट्रोल डाल के घर में पेट्रोल डाला था ना। अच्छा, पेट्रोल डाल के घर गिरल के। और देखिए कि कागज पत्तर जो इनका कागजी जमीन का था, ये सब भी जलाने का प्रयास किया गया था, और ये धमधा का मामला है। और देखिए ये सब भी जला है, कागज पत्तर को जला दिया कागज को। डीजीपी साहब, नाजायज है कि नहीं है? नहीं होता है तो पूरा प्रशासन, पूरा थाना को बोलिए, गरीबों को गोली से मार के गिरा दीजिए, और पैसे वाले माफियाओं को जीने दीजिए। आप लोग जिए, नीतीश कुमार, आप ही जो है 5 साल 5,000 साल जीजिए, बिहार का जनता को मार दीजिए। ये देखिए कागज को देखिए किस तरह से दबंग आदमी, भूमाफिया उसको कहिए, कि जमीन कब्जा करने के लिए गरीब परिवार का घर में आग लगा देता है, और ऊपर से जो कागजात है उसको भी जलाने का प्रयास करता है, ताकि कोई सबूत ही नहीं रहे और हम आसानी से उसके जमीन को हड़प ले। यही मनसा है ना? हाँ, यही मनसा है। और आप जो कहे हैं ये 3 गो जमाए बेटी इन्हीं का, एक ये समस्या नहीं है। आप देख लीजिए, टोटल आदमी हाथ उठा के बोलिए, जमीन का समस्या है कि नहीं? आप लोगों का बोलिए, जमीन का समस्या है कि नहीं? सभी को जमीन का समस्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नेता का तलवा चाटता है उसका जो है काम हो जाता है फर्जी व्यापार, पैसे के बल पर। मैं आज चुनौती दिया हूँ ना, माननीय लोग का जांच करवा, आम जनता को क्या सही किए हैं। मेरा यही जमीन का जो मुद्दा उठाए हैं, किस लिए उठाए हैं? मैं देखते देखते थक गया हूँ कि आज गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, तब मैं ये कार्यालय खोलकर इसकी न्याय का, जमीन की मैं पूरी छानबीन किया। ये जितना भी झमेला लगाया है गरीब गुरबा का, ये आपका सरकार लगाकर बेच रहा है, खा रहा है, और गरीबों को मार रहा है। आज इसी को देखिए, है ना संपत्ति? आप लोगों को थाना सुनता है? बोलिए, आपको कोई अधिकारी सुनता है? देख सकते हैं ये अशोक ठाकुर का जनता दरबार है, लोग कितना आए हुए हैं, और शनिवार है, अपनी अपनी समस्या को लेकर बैठे हुए हैं, और सबका देख रहे हैं कि सब किसी का एक समान समस्या है,
जमीन जमीन जमीन, सबका वही लगभग समस्या है। और हमने इसे पीड़ित परिवार से मिलाया कि इस तरह से इन लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और साथ ही साथ इनके हम घर पर भी चलेंगे और घर पर जाने के बाद देखेंगे कि क्या वाकई में वहां पर जो इन लोगों के घर में आग सही में लगाया गया है या फिर नहीं। हालांकि इन लोगों का स्पष्ट कहना आग लगा है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां चलेंगे और देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ कहेंगे आप लोग थाना को या धंधा थाना को या जिला प्रशासन पूर्णिया को, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, पूछिए मम्मी से। आप लोग कुछ कहेंगे? कहेंगे जिला क्या परिषद को, कहिएगा? यही बोलेंगे जब मेरे साथ कोई बात हो रहा है, आपको जब खबर कर रहे हैं तो आपको तुरंत आना चाहिए जांच पड़ताल के लिए, क्या हुआ नहीं हुआ। न्याय मिलना चाहिए आपको। न्याय मिलना चाहिए। हाँ। आवेदन दिए हैं, उसके बाद आप कुछ भी नहीं दिए और दूसरे दिन आए धमका के गए। फिर जब मारपीट हुआ, बुलाया आपको, कॉल किया तो नहीं आए। आ रहे हैं बोल के सारा दिन कट गया। वो बीमारी से छटपटा रहा, दर्द से छटपटा रहा, तब उसको हम बुलाए डॉक्टर के यहाँ। एक बार नाम बताइए उन लोगों का। उन लोगों का नाम क्या है? लक्ष्मण दास है, नक्चरी दास है, उसी जगह घर है। उसी जगह घर है। बगल में महेश्वरी भगत है और इधर से बगल में बुचन दास है। मेरा वो मम्मी का दियाद हुआ वो, और उसी का महेश्वरी भगत का घर का बगल में, बुचन दास का घर का बगल में, बीच में हुआ रघु दास का जमीन। ठीक है, हम लोग चलेंगे। सुनिए क्या एसपी साहब, कहेंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन? वही तो मैं कह रहा हूँ। सुनिए एसपी साहब, पूर्णिया एसपी साहब, पूर्णिया डीएम साहब, और धमधा थाना साहब, और नीतीश कुमार साहब, और जो है मुख्य राजस्व विभाग आलोक महतो साहब, सब सुन लीजिए। अगर कहीं भी थोड़ा नाम का शर्म नाम का चीज है तो जनता का आंसू पोंछिए। एक अशोक ठाकुर ही ठेकेदार नहीं है। आप लोग हराम का माल चाटते हैं, अशोक ठाकुर नहीं चाटता है। फिर भी अशोक ठाकुर अपना समय देकर गरीबों को ज्ञान देने का काम करते हैं, उसकी संपत्ति बचाने की काम करते हैं। और मैं बिहार वासियों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ, एक बार हमको साथ दीजिए। मैं पूरे बिहार में गरीब गुरबा को जमीन संबंधी बीमारी को खत्म कर देंगे। एकदम मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरा बिहार का जमीन का अगर झमेला सब समाप्त कर सकता है तो एक अशोक ठाकुर कर सकता है, न था कोई नहीं कर सकता है। न आपका कोर्ट करेगा, न आपका जो है डीएम करेगा, न एसपी करेगा। अगर करेगा कोई, अगर जो दे तो अशोक ठाकुर है, जमीन संबंधी आपका न्याय करेगा पूरी बिहार में। अगर है कोई माई के लाल तो आकर गट्टा धर लो कि तुम ये बात क्यों बोल रहे हो। शर्म लगना चाहिए, शर्म। आपका कागज होते हुए आज 40 साल से केस लड़ा जाता है, न्याय नहीं मिलता है, गरीबों को मारा जाता है, थाना जाता है, उसका सुनवाई नहीं होता है। आज अगर यदि किसी नेता को एक जरा सा छींक आ जाता है, कोई धमकी दे देता है, ताताल पताल आसमान सब एक कर देते हैं। नेता का कुत्ता हेरा जाता है तो आप उसको खोजने में एक कर देते हैं। आज तो हमारा बिहार का जो गरीब गुरबा सभी वर्ग के दबे कुचले, उसको कुत्ता से भी खत्म रखे हैं। हाँ, कुत्ता से भी खत्म रखे हैं। मैं ऐसा सरकार को क्या बोले, हमको बोलने में नहीं बन रहा है। घिन्ना हो गया है ऐसी कानून व्यवस्था से, और मैं चुनौती दे रहा हूँ कि बार बार कानून व्यवस्था ठीक कीजिए। और आप जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जनता को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अरे हरामखोर लोग, जीत जाते हो, बैठ कर एसी में बैठते हो, मलाई चाटते हो, करीब करीब भूखे नंगे को भी देखो, अपने साथ पुष्ट नहीं जमा करो। ठीक, तोरा बच्चा पढ़े विदेश में, मेरा बच्चा पढ़े सरकारी स्कूल में, वो भी मास्टर का बहाली, मास्टर मूर्ख, तो क्या पढ़ाएंगे उसको? बोलिए, क्या शिक्षा देगा? और आपका ये अंचल अधिकारी बड़का जमींदार बैठ गया, ये हरामखोर, क्या इसका बाप का जमीन है? बोलिए, वो तो तनख्वाह लेता है हमारा कागजात को, और मेरी जमीन को सुरक्षा रक्षा के लिए थाना अंचल सबको बैठाया गया है, और डीएम मेरा कागजात बेचने का खरीदने का गवाह है। ये मालिक कैसे बन बैठा? बिहार सरकार का बाप का जमीन है। अगर आए ललकारते हैं, आओ हमारा कॉलर धर के दिखाओ और हमको जेल भेजो, और तुमको हमारा गट्टा धट्टू का हिसाब देना होगा। मैं मिली खिला के राज का वंशज बोल रहा हूँ। मेरा छोड़ के बिहार में जमीन संबंधी कोई न्याय नहीं करेगा।